विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के तूफान में उड़े कीवी गेंदबाज टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों ने परखच्चे उड़ा दिए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के। तो दोस्तों, हम आपको पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के साथ आज का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे शुभमन गिल। दोस्तों, मुकाबले के पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही रोहित शर्मा के बल्ले से निकले एक बेहतरीन चौके ने यहां पर पारी का शानदार आगाज किया, जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ शानदार चौका लगाया। जबकि इसकी अगली गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर दोस्तों पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 रन बना लिए। जबकि दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक कमाल का चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले का इनसाइड एज लगकर गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक और शानदार चौका इनको भी मिल गया। लेकिन मुकाबले का पहला छक्का तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला और इस बार भी गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों पांचवा ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला और इस बार भी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिचेल सेंटनर की गेंद पर एक कमाल का स्वीप शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और छक्का जड़ दिया। अब रोहित शर्मा 21 गेंदों पर 44 रनों पर पहुंच चुके थे। तो वहीं पर दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने भी उनका अच्छा साथ दिया। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर केन विलियमसन के एक कमाल के कैच ने समाप्त की यहां पर रोहित शर्मा की शानदार पारी को, जहां पर उन्होंने 29 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली आए और आते ही उन्होंने एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद दूसरे छोर से शांत दिख रहे शुभमन गिल ने 10वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, जब उन्होंने दूसरी और चौथी गेंद पर 2 शानदार चौके चढ़कर टीम इंडिया के स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचा दिया। यानी कि शुरुआती 10 ओवर में भारतीय टीम ने 84 रन जड़ दिए। इसके बाद शुभमन गिल का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 13वें ओवर में भी एक बेहतरीन चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद उनकी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जब उन्होंने 13वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर लकी फर्ग्यूसन की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 13वें ओवर में ही 100 रनों का आंकड़ा छू लिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी गिल की जारी रही और उन्होंने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 41 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई शुभमन गिल ने और इस बड़े मुकाबले में शानदार पारी खेल दी। इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर उन्होंने सचिन रविंद्र की गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके साथ ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच 46 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुभमन गिल ने एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मिचेल सेंटनर के ओवर में 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद इनके छक्कों का आगाज जारी रहा और इसी बीच 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी इन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे शुभमन गिल। इसी भी दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने भी 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ खेल दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को पैरों पर क्रैम्प आने शुरू हो गए, जिसके चलते वो रिटायर्ड हर्ट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 65 गेंदों पर नाबाद 79 रनों की पारी खेली।
लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को एक और झटका विराट कोहली के रूप में लगा। विराट कोहली दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन केन विलियमसन के एक शानदार कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया। विराट ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 113 गेंदों पर 117 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के बावजूद भी टीम इंडिया के लिए श्रेयस अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और 48वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। वह अद्भुत शॉट जारी रहा। इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जिसके साथ ही वो अपने शतक के बिल्कुल करीब यानी कि 99 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ ही श्रेयस अय्यर ने भी अपना तूफानी शतक ठोक दिया। श्रेयस अय्यर ने तो एक बार फिर भारतीय टीम के लिए कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक शतक ठोका, क्योंकि ये बैक टू बैक इनका शतक है। इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 67 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया। श्रेयस अय्यर शतक के बाद भी आक्रामक खेल जारी रखा। इसी बीच 49वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का छक्का केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 104 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर भी अपना विकेट गंवा बैठे और 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनका शानदार कैच यहां पर मिचेल ने पकड़ा और वो भी पेविलियन लौटे। श्रेयस अय्यर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 70 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे। उनके बल्ले से 8 छक्के व 4 चौके देखने को मिले। हालांकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन आखिरी ओवर में केएल राहुल के बल्ले से निकला एक कमाल के छक्के व 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत भारतीय टीम ने 397 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 398 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम के सामने रखा। तो दोस्तों आपको भारत की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।